क्या एक विवाहित और समझदार महिला से शादी का वायदा करके बनाए गए संबंध को बलात्कार माना जाएगा? पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक ऐसे सनसनीखेज मामले में वकील के खिलाफ एफआईआर दर्ज रद्द कर दी, जिसे भारतीय कानून में सहमति यानी कंसेंट की परिभाषा का एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आज हम जानेंगे कि क्यों न्यायालयों के अनुसार हर टूटा हुआ वादा धोखाधड़ी नहीं होता और क्यों आपकी परिणामदेह समझ कानूनी रूप से मायने रखती है। क्या आप जानते हैं कि कानून की नज़र में आप कब अपने यौन संबंधों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार माने जाते हैं? यह कानूनी विश्लेषण पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले पर केंद्रित है, जिसने शादी के झूठे वादे पर बलात्कार के मामलों में सहमति की गुणवत्ता और परिणामदेह महिला की परिपक्वता के महत्व को रेखांकित किया है। यह न्यायिक दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि आपराधिक कानून हर बार रिश्ता टूटने पर लागू नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब संबंध आपसी सहमति से बने हों। एक अत्यंत महत्वपूर्ण और नवीनतम मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक वकील के खिलाफ दर्ज बलात्कार आईपीसी की धारा 376 की एफआईआर को रद्द कर दिया। इस मामले की शिकायतकर्ता महिला स्वयं विवाहित, परिणामदेह यानी कि मैच्योर है और पेशे से वकील हैं। तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के अनुसार शिकायतकर्ता महिला और आरोपी पुरुष, जो स्वयं भी वकील था, का संबंध 1 साल से अधिक समय तक रहा और महिला विवाहित होते हुए भी आरोपी के साथ सहमति से शारीरिक संबंध बनाती रही। मोड़ तब आया जब आरोपी ने महिला की बहन से सगाई कर ली, जिसके बाद महिला ने आरोपी पर शादी का झूठा वादा करके बलात्कार का आरोप लगाया। जस्टिस शालिनी सिंह नागपाल की बेंच ने इस पर निर्णायक अवलोकन करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि यह अकल्पनीय है कि एक कानूनी रूप से विवाहित महिला को विवाह के वादे पर यौन संबंध बनाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। कोर्ट ने माना कि एक परिपक्व और विवाहित महिला जो स्वयं एक वैध विवाह में है को अपने कृत्यों के नैतिक और कानूनी परिणामों की पूरी जानकारी होती है। न्यायालय ने इसे विवाह संस्था की अवहेलना यानी डिसरिगार्ड ऑफ मैरिटल इंस्टीट्यूशन माना, न कि तथ्यों की गलत धारणा द्वारा प्रलोभन, इंड्यूसमेंट बाय मिसकॉन्सेप्शन ऑफ फैक्ट्स। चूँकि महिला एक वयस्क और समझदार व्यक्ति थी, इसलिए यह मामला आईपीसी की धारा 90 यानी सहमति से जो डर या गलत धारणा से प्राप्त की गई हो के तहत बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता। ये फैसला इस बात पर जोर देता है कि वह विचार यानी अडल्ट्री या फिर अनैतिकता यानी इमोरलिटी को आपराधिक बलात्कार, क्रिमिनल रेप का रंग नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने ऐसे कई मामलों में इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया है। एक अन्य महत्वपूर्ण मामले में हाई कोर्ट ने एक युवक के खिलाफ दर्ज रेप का केस खारिज कर दिया था, जिसकी शादी उसके मंगेतर से पारिवारिक मतभेदों के कारण नहीं हो पाई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 2 वयस्कों के बीच सहमति से बने शारीरिक संबंध को केवल इसलिए दुष्कर्म नहीं कहा जाता क्योंकि यह रिश्ता शादी में नहीं बदला। इस मामले में यह स्थापित हुआ कि आपराधिक दायित्व तभी बनता है जब यह शुरू से ही साबित हो जाए कि आरोपी की शादी करने की नीयत नहीं थी और उसने केवल यौन संबंध के लिए झूठा वायदा किया था। अगर नीयत नेक थी लेकिन परिस्थितियों या मतभेद आड़े आए तो यह केवल वादे का उल्लंघन यानी ब्रीच ऑफ प्रॉमिस है, ना कि बलात्कार। भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 375 के तहत बलात्कार तब होता है जब यौन संबंध महिला की इच्छा के विरुद्ध या उसकी सहमति के बिना बनाए जाते हैं, और सहमति तब वैध नहीं माने जाती जब यह तथ्य के भ्रम यानी मिसकॉन्सेप्शन ऑफ फैक्ट के तहत प्राप्त की गई हो। हालांकि न्यायालयों ने बार बार कहा है कि तथ्य का भ्रम, जैसे खुद को डॉक्टर बताना, और भविष्य के इरादे से भ्रम, शादी का वायदा में अंतर है। बलात्कार का आरोप लगाने के लिए यह सिद्ध करना होगा कि पुरुष का इरादा शुरू से ही धोखेबाजी का था। सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र जैसे मामलों में भी इस सिद्धांत को दोहराया है कि सहमति को अमान्य करने के लिए यौन संबंध बनाने के समय ही पुरुष का इरादा झूठा साबित होना चाहिए। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के नवीनतम फैसले में यह स्पष्ट किया गया है कि परिणामदेह विवाहित महिला के मामले में यह अकल्पनीय है कि वह केवल शादी के वादे के आधार पर भ्रमित हो जाएगी, खासकर तब जब वह अपने पति के साथ वैध विवाह में हो।
ऐसे मामले में संबंध को धारा 90 के तहत तथ्य के भ्रम के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता। यह फैसला यौन स्वायत्तता यानी सेक्सुअल ऑटोनॉमी के सिद्धांत को पुष्ट करता है और यह स्थापित करता है कि रिश्ते के टूटने के सीधे तौर पर बलात्कार नहीं माना जा सकता, जिससे शादी के झूठे वादे पर बलात्कार कानूनों के संभावित दुरुपयोग पर रोक लगती है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लीजिएगा ताकि आपको तथ्यात्मक और सच्ची खबरें इसी तरह से मिलती रहें। नमस्कार।